श्री श्री ठाकुर और आप सबको मेरा सशुद्ध प्रणाम। आज का विषय है अब करो दया परतक्ष तुम दर एति विलंब क्यों। तुम अपने आप को कंकर पत्थर मानते हो, तुम अपने को पापी मानते हो, लेकिन तुम असाधारण हो। कंकर पत्थर है ही नहीं अस्तित्व में, जो है हीरा है। हर वस्तु हर जीव बेजोड़ है। एक रेत कण से लेकर हिमालय तक, घास पत्ते से लेकर वृक्ष तक, एक कीटाणु से लेकर मनुष्य तक, सब के सब अनोखा हो। इसलिए इस भ्रांति को जगह मत देना कि तुम सामान्य हो। सामान्य कोई भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा का द्वार में सामान्य कोई भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा छुपा है तुम्हारे हृदय में। श्री गुरु की निवास है हर वस्तु में, हर अणु में, हर प्राण में। परमात्मा से ज़्यादा असामान्य क्या होगा। इसे मत समझना कि मैं आपके अहंकार को तृप्ति दे रहा हूँ, लेकिन दूसरे के तुलना में अपने आप को असामान्य ना समझना। इसे ठीक से समझना कि हीरा को साबित करने का जरूरत नहीं कि वो हीरा है, सोने को साबित करने को जरूरत नहीं कि सोना है। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, परम प्रिय परमात्मा के द्वार में अनोखे हो। नहीं तो परमात्मा तुम्हें बनाता ही क्यों। यही एक काम करो, अपना हृदय खोल दो, मन मंदिर में एक अखंड दिया जला दो, एक ज्योति जला दो। तुम कंकर पत्थर समझ के अपने आप को सजाते हो ताकि तुम हीरा दिखे। जिस दिन जानोगे सब दौड़ बंद हो जाएगा। जिस दिन तुम जानोगे तुम हीरा हो, उस दिन कंकर होने का भ्रांति भी मिट जाएगी। जिस दिन तुम जान लोगे तुम असाधारण हो, उस दिन विनम्रता का जन्म होता है, भक्ति का जन्म होता है। परमात्मा के हस्ताक्षर है तुम पर। रोए रोए पर उसका संगीत गूंज रहा है। कोस कोस पर, अणु अणु पर उसके हाथों के चिन्ह है तुम पर, क्योंकि उसने ही तुम्हें सृजन किया है। वही है तुम्हारे धड़कन में, वही है तुम्हारे श्वास में। तुम सामान्य होते तो कैसे तुम जाग पाते हो, कैसे तुम बुद्ध बनोगे। परमात्मा है, धर्म है, इसलिए मनुष्य बुद्ध होता है। परमात्मा है तभी तो तुम बेजोड़ हो। तुम जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। तुम जाग सकते हो, तुम समाधिस्थ हो सकते हो, तुम ध्यान कर सकते हो, तुम मुक्त हो सकते हो, क्योंकि मुक्त होना तुम्हारा स्वभाव है। तुम सम्राट हो, लेकिन भिखारी बन बैठे हो। केवल मात्र जागने का ही फर्क है। तुम जिसे खोज रहे हो उसे तुम कभी खोया ही नहीं, केवल विस्मरण किए हो। ज्ञानी में भी वही है, अज्ञानी में भी वही है, पत्थर में वही है, हीरा में भी वही है, सोने वालों में वही सोया है, जागने वालों में वही जागा है, फूलों में वही सौंदर्य है, बीज में वही वृक्ष है। तुम अपने अस्तित्व की सीमाएं बांधे हुए हो। जब भीतर मुड़ोगे देख पाओगे, देखोगे तुम घटाकाश हो, तुम असीम हो। इसलिए उपनिषद कहता है तत्त्वमसि, तुम वही हो जिसने जाना है, घोषणा किया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। एक दिन तो तुम्हें अपना घर वापस लौटना ही पड़ेगा। कितने दिन भटकोगे, एक दिन ना एक दिन तुम्हें जागना ही पड़ेगा। कितने दिन सो पाओगे। तुम मान लेते हो कि तुम साधारण हो, अब तो खोज ही बंद हो जाएगी। कभी बीज तोड़ के वृक्ष नहीं बन पाओगे, विशाल विराट को कभी नहीं जान पाओगे। सद्गुरु यूं ही तुम्हें बीज मंत्र नहीं देता, हर रोज धीरे धीरे बीज के शक्त खोल को तोड़ पाओगे। तब देखोगे मुक्त आकाश, सूरज की रोशनी, श्री श्री ठाकुर जी की आशीर्वाद, दया करुणा का सर्वदा बारिश हो रहा है, अमृत वर्षा सर्वदा बरस रहा है।
तुम एक दिन छोटा सा अंकुर से विशाल वृक्ष बनोगे। तुम देखोगे उसी वृक्ष के नीचे कितना लोगों को विश्राम लेते हुए। तुम सोचते हो वो तो कोई सर्वत्यागी सन्यासी ही कर सकते हैं। मैं साधारण मनुष्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे तुम सन्यासी बनो, हिमालय जाओ, चाहे तुम गौरिक वस्त्र पहनो, संसार तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी, क्योंकि संसार तुम्हारी भीतर है। संसार तुम्हारी मन में है। जो भीतर देख पाता वो संसार में रह के भी सन्यासी, और जो हिमालय जाके भी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाता वो सन्यासी होके भी संसारी। तुमको तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम असीम को मांग रहे हो, एक महाशक्ति को गर्भ धारण किए हो। तुम्हें तो अपेक्षा करना ही पड़ेगा, रुकना तो होगा उनकी प्रत्यक्ष दया पाने को। अनेक तकलीफ, अनेक दर्द सहना होगा तुमको, विरह में जीना होगा तुमको। तुम एक दिव्य शक्ति को जन्म देने वाले हो। रोना तो होगी प्रभु की द्वार में। अब तो श्री ठाकुर ही भरोसा है, अब तो शेष भरोसा उनकी दया की। आज तक अगर कोई परमात्मा को पाया है, किसी को भी परमात्मा मिला है, तो तुमको भी मिलेगा, तुम भी पा सकते हो। इस बात को मन में बिठा लेना। तुम उद्दीप्त शक्ति की समृद्ध हो। आपके हृदय में बैठे हुए श्री ठाकुर को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं।